इसके पहले के हम लोग ने सारे लेक्चर्स में क्या क्या देखा हुआ जरा देखो। हमने देखा था कि एक ट्रांजैक्शंस दिया रहता है, उस ट्रांजैक्शंस का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, एनालिसिस। अब एनालिसिस का मतलब यहां पर मैंने क्या बताया था, हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन में से दो अकाउंट निकालेंगे, वो दो अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो पहचानते थे, उसके हिसाब से रूल्स अप्लाई करते थे और उसके हिसाब से उसका डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करते थे। सिंपल। अब ट्रांजैक्शंस के बाद, ट्रांजैक्शन होने के बाद एनालिसिस करते थे और एनालिसिस होने के बाद का जो स्टेप आएगा वो होगा हमारा जर्नल एंट्री। क्या होगा, जर्नल एंट्री। अब सबसे पहला नाम जो है ना, वो जर्नल का मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो आज के इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोग खाली क्या देखने वाले हैं, जर्नल के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, कि जर्नल होता क्या है। जर्नल जो है उसका सिंपल से सिंपल मतलब अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा तो डेली रिकॉर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डेली रिकॉर्ड। अब जर्नल जो शब्द है वो फ्रेंच के शब्द से आया। कौन से शब्द से, फ्रेंच। फ्रेंच वर्ड था जिसका नाम था JOUR, जॉर। क्या था वो, JOUR, यानी जर्नल का स्टार्टिंग का कितना वर्ड, 4 वर्ड। और इस जॉर का मतलब होता है डे, इसलिए जर्नल को हम लोग डेली रिकॉर्ड बोलते हैं। इसका मतलब क्या, अगर मैंने ट्रांजैक्शन किया तो मुझे क्या करना है, एंट्री पास करनी है। एंट्री मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे लिखना है। मैं हर बार दो अकाउंट पहचानूंगा, दो अकाउंट पहचाने का उसको पर्सनल, रियल, नॉमिनल में क्लासिफाई करूंगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये सारे रूल्स बार बार लगाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये मुझे क्या लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग। तो ट्रांजैक्शन का एनालिसिस का पार्ट जो रहता है वो सारी चीजें हम लोग अपने मन में अजम्पशन करके जब उस सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। अब ये जर्नल एंट्री का मेन काम होता क्या है, जर्नल एंट्री क्या करता है, हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, उस ट्रांजैक्शंस अगर मॉनेटरी होंगे, यानी हम क्या करते हैं सारा दिन भर में ट्रांजैक्शंस करते हैं। अच्छा बेटा, ट्रांजैक्शंस का मतलब मैंने बताया था, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी। कोई सामान खरीदा, कोई सामान बेचा, सामान बेचूंगा तो पैसा मिलेगा, तो एक्सचेंज क्या हुआ, गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है। अगर मैंने माल खरीदा तो पैसा जाएगा, गुड्स आएगा, तो गुड्स आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो एक्सचेंज। तो दिस इज योर ट्रांजैक्शन। बट ये ट्रांजैक्शन कौन सा होना चाहिए बेटा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन होने चाहिए, मॉनेटरी, मतलब जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, पैसा। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन को करने के बाद आपको क्या करना है, उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है। कहां लिखना है उसको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी अपनी अकाउंट बुक में लिखना है। कहां लिखना है उसको, अकाउंट बुक में लिखना है। कब, जब आपका ट्रांजैक्शन होगा तब। अगर ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं तो रिकॉर्ड करोगे क्या, नहीं। ट्रांजैक्शन हुआ, वो भी उसमें पैसा इन्वॉल्व है, मॉनेटरी इन्वॉल्व है, तो मॉनेटरी इन्वॉल्व है तो उसको आपको बुक में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और उसको लिखने के तरीके को हम लोग बोलते हैं एंट्रीज। क्या बोलते हैं बेटा, एंट्री। समझा, एक अगर ट्रांजैक्शन लिखोगे तो एंट्री, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन लिखोगे तो एंट्रीज। सिंपल, एंट्री और एंट्रीज। एंट्री कब बोलेंगे, जब एक ट्रांजैक्शन लिखोगे। एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एंट्रीज। मैंने क्या किया, मैंने आज 4 कस्टमर को माल बेचा, तो 4 कस्टमर को मैंने माल बेचा, तो 4 एंट्री आएगी, क्या एंट्रीज आएगी, एंट्रीज आएगी। 4 एंट्रीज, 4 एंट्री आएगी, मतलब 4 एंट्रीज आएगी। अब चारों एंट्री, परचेस है तो परचेस की एंट्री, सेल है तो सेल की एंट्री। मैंने माल सब मान लो एग्जांपल ले लेता हूं, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000। मैंने क्या किया, माल बेचा। मैंने क्या किया, माल बेचा। अब हम करते क्या थे, पहले वो डिस्कस करते। क्लियर, हम लोग क्या करते थे, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000। हम इसमें से कितने अकाउंट ढूंढते थे, 2 अकाउंट ढूंढते थे। पहला चीज, 2 अकाउंट ढूंढते थे। मैंने क्या किया, माल बेचा है 5,000 रुपए का, तो माल बेचने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। तो एक ट्रांजैक्शन मेरा सेल्स हो गया बेटा, और दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, कैश। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले 2 अकाउंट ढूंढते थे कि इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट कौन सा है, कैश और सेल्स। अब
कैश मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट मतलब द थिंग विच इज टच, कैन टच, सीन और फील। जिस चीज को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। और सेल, सेल को हम लोग क्या मानते हैं बेटा? नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि सेल किया, सेल किया मतलब माल गया, तो मेरे लिए पैसा आ रहा है। अगर जो चीजें मेरे लिए पैसा आ रहा है वो मेरे लिए क्या है? इनकम है। क्या है मेरे लिए? इनकम। तो इनकम को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? नॉमिनल। पहले ये करते थे, दो अकाउंट ढूंढना, दो अकाउंट को क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करने के बाद अब रियल अकाउंट का रूल लगाते थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? तो कैश, मैंने माल बेचा, मैंने माल बेचा, मैंने माल बेचा, तो पैसा आ रहा है। तो बेटा पैसा आ रहा है, तो आ रहा है मतलब क्या लिखोगे? कैश कम्स इन, पैसा आ रहा है। और रियल डेबिट, फिर अपना रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो पैसा आ रहा है उसको क्या करना है? डेबिट। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये कैश अकाउंट मेरा कहाँ चला जाएगा बेटा? कैश अकाउंट मेरा चला जाएगा डेबिट में। कहाँ जाएगा? डेबिट में। सिंपल। और सेल, मैंने माल बेचा, मैंने माल बेचा, माल बेचा मतलब पैसा आ रहा है। माल बेचा तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब वो मेरे लिए क्या है? इनकम। क्या है मेरे लिए? इनकम। तो सेल इज एन इनकम, सेल्स इज एन इनकम। सेल हमारे लिए क्या है बेटा? इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम, इनकम, तो इनकम में तो सेल्स को आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सेल्स को आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ये करते थे, है ना। अभी एक ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें इतना टाइम लगा क्योंकि हमने सारी चीजें क्या की? लिख कर दिखाई। अब इसी चीज को आपको क्या करना है? जर्नल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? जर्नल। तो जर्नल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? इसकी एंट्री पास करनी। क्या एंट्री पास करनी है? जर्नल की एंट्री पास करनी है, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करनी है। तो याद रखो, जर्नल की एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फॉर्मेट। कैसे बनता है फॉर्मेट? तो सबसे पहले आपको एक डेट का कॉलम रहेगा। क्या रहेगा बेटा? डेट का कॉलम रहेगा। क्लियर? सेकंड आपका रहेगा पर्टिकुलर्स का कॉलम। किसका कॉलम रहेगा? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के अंदर हम ट्रांजैक्शन के एंट्रीज पास करते हैं। किसकी एंट्री पास करते हैं? ट्रांजैक्शन के एंट्रीज। उसके बाद कुछ ज्यादा जगह छोड़ने का, और ज्यादा जगह छोड़ने का जैसे दो लाइन बनाने का। इसमें इतना इतना बड़ा लाइन बनाने के, उसमें सिर्फ आप नंबर्स लिख सको, 1 2 3 10 12, पतला, ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एलएफ। एलएफ क्या बोलते हैं इसको? एलएफ। और इसके बाद एक कॉलम बनाना है डेबिट का, एक कॉलम बनाना है क्रेडिट का, तो इसको बोलते हैं डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सिंपल। वापस बोल रहा हूं, हमने क्या करना है? ये जो चीजें हमने एनालाइज की है वो सारी चीजों एनालाइज करने का उसको लिखना है। कहाँ? जर्नल एंट्री के बुक में। कहाँ लिखना है? जर्नल एंट्री की बुक में। तो आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, जिसमें पहला कॉलम क्या रहेगा? डेट, दूसरा कॉलम क्या रहेगा? पर्टिकुलर्स, तीसरा रहेगा एलएफ, इसको बोलते हैं एलएफ नंबर, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इसके ऊपर आपको लिखना है जर्नल एंट्रीज। क्या लिखना है बेटा? जर्नल एंट्रीज। अब ये जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज मतलब एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन आएगा, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन। तो जो एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ, बेटा इन दी बुक्स ऑफ मतलब आप किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हो? मैंने माल बेचा तो जो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आशीष। अगर एक्स ने माल बेचा तो जो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। वाई ने माल बेचा तो जो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई। तो अपने को कोई मालूम है, ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है वैसा ही जैसा है, तो जिसका न रहेगा वो उसका नाम यहां पर आ जाएगा। क्लियर? तकलीफ? वापस बता रहा हूं, ये हमने एनालाइज किया। इस एनालिसिस के बेसिस पर हमें पता चल गया कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब इसे हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री के बुक में लिखना है, एंट्री पास करनी है। क्या पास करनी है? एंट्रीज पास करनी है। तो एंट्रीज पास करने के लिए सबसे पहले क्या कॉलम आएगा? डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा एलएफ नंबर, उसके बाद डेबिट अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट अमाउंट। अब सबसे पहले समझा देता हूं ये है क्या। डेट मतलब तारीख, जिस दिन मैंने सेल किया रहेगा उसकी एक तारीख होगी। ऐसा तो नहीं कि बिना कैलेंडर के मेरी जिंदगी जी रही है, नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जिस दिन मैंने माल बेचा, जिस दिन मैंने माल खरीदा, जिस दिन मैं सो के उठा, उस दिन तो रहेगा, तारीख तो रहेगी, कोई तो डेट एग्जिस्ट करता रहेगा। तो यहाँ पर डेट आ जाएगा। डेट लिखना कैसे है?
नॉर्मल आप डेट कैसे लिखते हो? DD MM Y है ना, डेट मंथ ईयर। मतलब आज अगर मैं बात करूं 22, सही, मंथ कौन सा है 10, तो उसके बाद ईयर 2020, 22 डेट होगा, DD मतलब डेट्स, MM मतलब 10 और Y मतलब ईयर, तो ईयर क्या होगा 2020। आप इस तरीके से डेट लिख सकते हो। दूसरा तरीका कौन सा है आपके पास? 22 अक्टूबर 2020, आप इस तरीके से भी डेट्स लिख सकते हो। 22 अक्टूबर 2020 ये तरीका भी चलेगा। 22/10/2020 ये भी चलेगा। कुछ लोग शॉर्टकट करते हैं 20/10/20 तो भी चलेगा। समझा? यानी आप जैसा पहले डेट लिखते थे वही डेट यहाँ पर भी एग्जिस्ट करना है, बट सजेशन हमेशा रहेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन देखने का उसमें ईयर कॉमन है क्या। अगर पूरे सम में ईयर कॉमन है तो सबसे पहले ऊपर एक ही बार ईयर लिखो 2020, सिंपल। उसके बाद देखने का मंथ को, पूरे के पूरे सम में मंथ भी कॉमन है क्या, पूरे सम में मंथ कॉमन है क्या। अगर मंथ भी कॉमन है तो यहाँ पे लिख दो अक्टूबर 2020, समझा। तो उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा 1 2 3 जो भी डेट्स रहेगा बस, समझा, एनालाइज करने का उसके हिसाब से, नहीं तो अदरवाइज पूरा डेट लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा समझो मैंने यहाँ पे 1 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन किया, कौन सा, सेल वाला। अब ये मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस किया और सेल डिस्कस करने का ये मेरा आंसर आया। क्या आंसर आया? कैश अकाउंट डेबिट। क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे लिखने का कैश अकाउंट डेबिट बोला, तो डेबिट सबसे आखिरी के कॉर्नर में लिखेगा DR। क्या लिखने का? DR, डेबिट। DR मतलब डेबिट रिकॉर्ड, DR मतलब डेबिट रिकॉर्ड। तो कैश अकाउंट डेबिट। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा लाइन मारने का, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा करने का, डैश 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 डालने का, कुछ नहीं करने का, सीधा बोल रहा हूं, डैश मारो लाइन मारो वैसा नाटक करने का नहीं अकाउंट्स में। जो लोग इम्प्रॉपर नॉलेज के साथ होते हैं वही ज्यादा बताएंगे कि ऐसा डैश मारो वगैरह। कभी भी आदो को जय एंट्री बनाते समय प्रैक्टिकल की बात करो, प्रैक्टिकल की बात करो। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी कैश अकाउंट लिखो, उसके बाद यहाँ पर डेबिट, बीच में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझा। दूसरा सेल्स अकाउंट क्या है मेरा? क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट लिखते समय हमेशा टू का इस्तेमाल करने का। किसका इस्तेमाल करने का? टू, TO2। अब टू लिखना कहाँ से वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कैसा भी सिखाते कि कोई बोलता है कैश अकाउंट लिखा, टू सेल्स अकाउंट ऐसा लिखो। कोई बोलेगा कैश अकाउंट ऐसा लिखो, टू सेल्स अकाउंट ऐसा, गलत। प्रैक्टिकल्स में कैसा होता है? कैश अकाउंट लिखा, डेबिट। अब कैश के अंदर तीसरा वर्ड कौन सा है? S। तो उधर से आपको चालू करना है। कहां से? तीसरे वर्ड के बाद से, या तीसरे वर्ड के नीचे टू लिखो, या तीसरे वर्ड के बाद से। अभी मेरा पहला वर्ड कैश है, 4 वर्ड के बाद यहां भी टू लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा कैश इधर है, टू इधर है, मतलब बहुत फर्क पड़ रहा है, चलेगा नहीं। तो यहाँ पे टू लिखा और लिखने का टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखने का? टू सेल्स अकाउंट। अभी यहाँ पे मुझे क्रेडिटेड लिखने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टू लिखना मतलब क्रेडिट हो गया, समझा। डेबिट कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स बोला मतलब सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो टू सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। बेटा कैश का अमाउंट कितना आएगा बताओ? 5000। तो डेबिट में लिखो 5000। डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, तो क्रेडिट में क्या आएगा? डैश। सेल्स मेरा क्या है? क्रेडिट। सेल्स मेरा क्या है? क्रेडिट। तो सेल्स के सामने क्रेडिट में अमाउंट, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? डैश। समझा? वापस बोल रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट तो अमाउंट भी किधर आएगा? डेबिट में। सेल्स मेरा क्रेडिट तो अमाउंट भी किधर आएगा? क्रेडिट में। सिंपल। और इतना होने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट डालने का, ब्रैकेट डालने के बाद वर्ड लिखने का बीइंग। क्या लिखने का? बीइंग। क्या लिखने का? बीइंग। और ये बीइंग लिखकर लिखोगे सोल्ड गुड्स।
वर्थ ₹5,000। 5,000 नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो बीइंग सोल्ड गुड्स, और लिखने के बाद आपको इस तरीके से एक लाइन मार देनी है पर्टिकुलर्स के कॉलम में। इस तरीके से किया जाता है जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड। क्या किया जाता है? जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। डेट मालूम ही है, पर्टिकुलर्स में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? ट्रांजैक्शंस को। किसको रिकॉर्ड किया जाएगा? ट्रांजैक्शन एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। सिंपल। हम यानी जो भी एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, अभी मैं एनालिसिस नहीं, मैं अभी डिस्कस करूंगा कि बेटा इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट है, कैश है, सेल्स है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो क्या होना चाहिए? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। फिर दूसरा अकाउंट क्या है? सेल्स। सेल्स मैंने माल बेचा तो मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। इनकम है तो क्या रहेगा? नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम बोला तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सेल्स क्या होना चाहिए? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब टू सेल्स अकाउंट। समझा? अब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके उसको लिखने की कोशिश करेंगे। उसका थर्ड कॉलम है मेरा LF। क्या है मेरा? LF। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो। बेटा ये लेजर फोलियो मतलब होता है लेजर पेज नंबर। सुना? क्या बोला मैंने? लेजर फोलियो मतलब लेजर पेज नंबर। जब मैं एनालाइज करता हूं, ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन होने के बाद एनालिसिस करता हूं, एनालिसिस होने के बाद जर्नल एंट्री करता हूं। अब जर्नल एंट्री के बाद का हिस्सा आएगा लेजर। क्या आएगा? लेजर। ये अलग से एक आपको पूरा चैप्टर है। लेजर का मतलब होता है कैश अकाउंट कौन से पेज नंबर पे लिखा है। कैश अकाउंट कौन से पेज नंबर? तो कैश अकाउंट में सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस आएंगे। सेल अकाउंट का अलग से पेज नंबर होगा, उस सेल में सिर्फ सेल का ट्रांजैक्शन आएगा। परचेस के लिए अलग से ट्रांजैक्शन होगा, सेल के लिए अलग से ट्रांजैक्शन होगा, कैश के लिए अलग से ट्रांजैक्शन होगा, बैंक के लिए अलग से पेज नंबर होगा, कैपिटल अकाउंट के लिए अलग से। जैसे आप लोग हो तो हर स्टूडेंट का अलग अलग पेज बनेगा कि भाई इसने 10 बार पैसा दिया, इसने 5 बार पैसा दिया, इसने 1 बार पैसा, तो सबका खाता अलग अलग बनता है ना। तो ट्रांजैक्शन लिखने के बाद सबका खाता बनाना है। सबका खाता। खाता मतलब लेजर, ऐसा समझो। खाता मतलब लेजर, यानी कैश हुआ तो कैश अकाउंट बार बार ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कैश अकाउंट का एक पेज बना दूं जिसमें मैं पूरा साल का ट्रांजैक्शन उसमें लिखूं, या उस पर्टिकुलर 4-5 पेज में लिखूं कि कैश अकाउंट कभी भी आएगा तो मैं उधर ही लिखूंगा। पैसा है, सेल आया तो सेल का ट्रांजेक्शन एक साथ, परचेस है तो परचेस का ट्रांजेक्शन एक साथ, उसके बाद कैपिटल है तो कैपिटल का ट्रांजेक्शन एक साथ, बैंक है तो बैंक का ट्रांजेक्शन एक साथ। तो वो ट्रांजेक्शन को एक तरीके से लिखने के तरीकों को क्या बोलते हैं? लेजर। और ये लेजर किसके बाद आता है? जर्नल एंट्री के बाद आता है। क्लियर? और उसके बाद डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेबिट मतलब वही जो चीजें डेबिट कर रहा है उसका अमाउंट उधर आ जाएगा, क्रेडिट कर रहा तो क्रेडिट का अमाउंट उसके सामने आ जाएगा। क्लियर? तो कभी भी क्या करना है? जर्नल एंट्री का मतलब होता है ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन अ डेली बेसिस। ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है? रिकॉर्ड। कहां? जर्नल बुक में। कहां पर रिकॉर्ड करना है? जर्नल बुक। क्या बोलते हैं इसको? जर्नल बुक बोलते हैं। अरे समझा? हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं बेटा इसको? जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब है हमने क्या किया? पूरे ट्रांजैक्शन पढ़ा, ट्रांजैक्शन में से 2 अकाउंट ढूंढे, वो 2 अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल को क्लासिफाई किया, उसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है वो रूल लगाया। लगाने के बाद हमें एक डेबिट मिलेगा और एक क्रेडिट मिलेगा। अब ये चारों पांचों चीजें जो डिस्कस किया उसमें डेबिट और क्रेडिट का जो आखिरी हिस्सा है उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के लिए कैश अकाउंट डेबिट लिखा तो डेबिट DR लास्ट में लिखना है, बट क्रेडिट के लिए CR का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट का लिखते समय 2 लगाओ। क्या लगाओ? 2। और 2 लिखना कहां पर है? 2 नॉर्मली तीसरे वर्ड के बाद से लिखना है। ऐसा लिखो, सोच समझ के लिखो, तीसरे वर्ड के बाद। ऐसा नहीं कि कैश अकाउंट ये है 2 किलोमीटर की दूरी पे सेल्स अकाउंट, ऐसा चलने वाला नहीं है। या कैश अकाउंट के 1 किलोमीटर पहले सेल्स लिखा, ऐसा तो भी नहीं चलेगा। क्लियर? कैश अकाउंट लिखा, इधर 2 सेल्स लिखा तो भी गलत हो जाएगा, और इधर 2 सेल्स लिखा तो भी गलत हो जाएगा। तो प्रॉपर क्या रहता है? कैश लिखने के बाद उधर सेल्स लिखने का, मतलब ज्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। क्लियर? उसके बाद आपको डेट लिखना है, डेट के नीचे ये। अब ये जो बीइंग वाला पार्ट है बेटा उसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं उसको? नरेशन। और नरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा केसेस में बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका?
बीइंग। नरेशन का मतलब क्या होता है? समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन, समरी ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब हमने ट्रांजैक्शन क्या किया, तो वो ट्रांजैक्शन तो एंट्री से तो पता चलेगा, लेकिन समरी मतलब परचेस किया, सेल किया, गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, कैपिटल आया, इनकम किया, एक्सपेंस आया, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, वेजेस दिया, सैलरी दिया, ये सब जो चीजें बीइंग करके लिखते हैं, क्या करके लिखते हैं? बीइंग। क्लियर? उसके बाद डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट, और पर्टिकुलर के कॉलम में क्या करने का? एक लाइन मार देने का ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद। और ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद जब दूसरा ट्रांजेक्शन है तो एक लाइन का गैप रखो ताकि दिखने में अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद लास्ट में बेसिक चीज है कि जब आपका पूरा सम खत्म हो जाता है तो सम खत्म होने के बाद आपको लास्ट में क्या लेना है? टोटल। क्या लेना है बेटा? टोटल। तकलीफ? जर्नल में किसी तरह की चीज की आपको तकलीफ है क्या? पक्का? जर्नल का मैंने ऑलमोस्ट आपको इंट्रोडक्शन से लेके सारी चीजें समझा दी, स्पेसिमेन तक समझा दिया मैंने, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। चाहिए तो आप टोटल पेज नंबर 52 पर भी देख सकते हो। क्लियर? सारी चीजें आपको समझ में आई इतना? हाँ है ना? तो सारी चीजें आपकी इतना जर्नल तक का सारा पार्ट आपका हो चुका है। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाओगे तो भी 51 और 52 पेज नंबर हम लोगों ने पूरी तरीके से देख लिया। क्लियर? डिफिकल्टी इसमें अभी तक? जर्नल को किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है? ठीक है, चलो।